शिक्षक दिवस के आज के बहुत ही शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक वर्ग और जो उपस्थित नहीं है ऐसे हमारे प्रदेश के सभी स्तर के शिक्षक बहनों और भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप ही के कारण हम आज यहाँ ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आप ही के कारण हम यहाँ आपके सामने सम्मुख खड़ा होकर भाषण कर रहे हैं। इतना बहुत बड़ा महत्व शिक्षक का है। शिक्षक ने अगर हमको शिक्षा नहीं दी होती तो हम कहीं के नहीं होते। इस सोच को हम सबके मन में जो है, इसी सोच को उजागर करने का आज का दिवस है और इसीलिए आज के इस शिक्षक दिवस पर हम सब उपस्थित हैं और ऐसे बहुत ही अच्छे अवसर पर, शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं, जिनका हमने अभी अभी उद्बोधन सुना और अपने बिहार प्रदेश के पिछले अनेक वर्षों से रहे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, प्रति कुलपति अजय कुमार सिंह जी, कुल सचिव खगेंद्र कुमार जी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी, बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के डायरेक्टर श्री कार्तिकेय धन जी, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, मंच पर उपस्थित अन्य सभी मान्यवर, सभागार में बैठे हुए सभी मान्यवर, सभी शिक्षक बहनों और भाइयों, जैसे कि हम सबको पता है और हमको सबने बताया भी है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर हम आज का शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के बहुत बड़े विचारक थे, चिंतक थे। उनकी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद पता चलता है कि अपने इस देश की माटी के संबंध में, इस देश की संस्कृति के संबंध में उन्होंने सबके सम्मुख जो विचार रखे हैं, वो केवल उनको शिक्षक नहीं पता था। उनका इस दृष्टि से अगर जीवन पढ़ा जाए, देखा जाए, तो हमारे देश के एक दृष्टि से वो मार्गदर्शक थे। जिस काल में राष्ट्रपति थे या उसके पहले उपराष्ट्रपति थे, उसी काल में ऐसी एक व्यक्ति की आवश्यकता थी कि पूरे देश को अपने ठीक ढंग से मार्गदर्शन करें और पूरे देश को, देश के सामने अपनी पुरातन संस्कृति क्या थी, अपने ऋषियों ने, मुनियों ने जो हमको क्या दिया था, उसका पुनः एक बार जागरण करने की आवश्यकता थी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बिना दिक्कत, बिना हिचकिचाहट इस विषय को सबके सामने रखा और पूरे विश्व ने भी उनको माना। ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्म दिवस पर हम पूरे देश के शिक्षकों का सम्मान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। उन्होंने इस देश के विकास के लिए वैचारिक रूप से जो योगदान दिया है,
वो किसी को भी कभी भी हम भूल नहीं सकते। इसलिए शिक्षक ने जो भी हमको दिया है, वह शिक्षक का जो हमारे लिए देना है, उसकी तुलना किसी भी से और हो नहीं सकती। इसलिए उनका योगदान हमेशा के लिए अतुलनीय होता है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहां आकर जिस विश्वविद्यालय की वो विद्यार्थी थे, छात्र थे, उन्होंने अपनी सभी वो बातें हम सबके सामने रखी। क्लास खत्म होने के बाद गंगा तट पर कैसे जाते थे, हमें के तो जो होते हैं वो क्लास बंक करके भी जाते थे, ऐसा हो सकता है। मुख्यमंत्री जी मुझे नहीं लगता ऐसा करते होंगे। क्लास उन्होंने कहा, उसको अधोरेखित करने की आवश्यकता है, क्लास खत्म होने के बाद वो वहां जाते थे। वो स्वयं एक दृष्टि से शिक्षक भी मुख्यमंत्री जी, और पटना विश्वविद्यालय का विस्तार इतना है कि पूरे देश में 7वां विश्वविद्यालय था। और आज हम बहुत ही गर्व से इस विश्वविद्यालय को अपना विश्वविद्यालय मानकर पूरे देश के मानचित्र पर फिर एक बार आने की अपेक्षा कर रहे हैं। इसका कारण ही यही है कि यहाँ के शिक्षकों ने समर्पित भाव से योगदान दिया है। शिक्षकों का यह समर्पण भाव जो होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। आज भी जब मैं मेरे गांव में जाता हूं, घर पर जाता हूं, तब अगर मैं जाते समय चलते समय अगर रास्ते पर मुझे अगर शिक्षक दिखाई देते हैं मेरे, तो मैं उतरकर उनके सामने जाकर नतमस्तक होता हूं। उन्हीं के कारण मैं यहाँ हूं। ऐसे शिक्षक जब हमको मिलते हैं, हम भाग्यवान होते हैं। और इसलिए इस शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। शिक्षक दिवस उनके योगदान का, उनके समर्पण का, उन्होंने जो किया हुआ कर्तृत्व है, उसका स्मरण करने के लिए होता है। हम इसको बहुत बार शिक्षक दिन कहते हैं, बहुत ही सही कहते हैं, लेकिन आज बहुत बार हमको देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि शिक्षक दीन बन गया है। दीन का शब्द अगर हम उसको दीर्घ किया दी को, तो शिक्षक दीन स्वरूप दिखाई देता है। शिक्षक दिन हम मनाते हैं, लेकिन शिक्षक दीन क्यों होते हैं? क्या हम इस पर विचार करेंगे कभी? क्या इस पर हम कभी चर्चा करेंगे? हम सबको अंदर झांकने की आवश्यकता है। चाहे वाइस चांसलर हो या किसी भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो, उन सब की तुलना एक ही होती है कि वो हमारे मार्गदर्शक हैं, शिक्षक हैं। इसलिए उनको अच्छा, उनके साथ हमको भाव बर्ताव करने की आवश्यकता होती है। उनको हमेशा ऊंचे स्तर पर रखने की जरूरत होती है। जब अपने प्रशासन के लोग, वाइस चांसलर हो या प्रो वाइस चांसलर हो या अन्य किसी शिक्षकों को अपने यहां बुलाकर अपमानित करने लगते हैं, तब पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। शिक्षक का सम्मान करने की आवश्यकता है, उसको हमको सीखने की जरूरत है। शिक्षक दिन मनाने से यह पीड़ा दूर नहीं होगी। अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसलिए जो भी अपने अधिकारी होते हैं, किसी भी स्तर पर हो,
किसी भी अधिकार पर हो, शिक्षकों के सामने हमको ठीक ढंग से ही बर्ताव करना है, पेश आना है। हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी भी है, उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कितने शिक्षक हैं अपने, कितने विद्यार्थी हैं? आप सबके प्रयासों से इस वर्ष से अपना एडमिशन्स बढ़ने लगे हैं। वहां विद्यार्थी आते हैं, छात्र आते हैं, उस मात्रा में, उस अनुपात में हमको वहां शिक्षकों की जरूरत है। इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कब देंगे ध्यान? अगर विश्वविद्यालय की या उच्चतर शिक्षा की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में अपने जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उच्चतर स्तर के, अपने स्तर के यहाँ भी जो विद्यालय हैं, इन सब में 25 लाख से ज्यादा यहाँ विद्यार्थी हैं। इन सभी 25 लाख विद्यार्थियों के जिम्मेदारी, दायित्व कौन लेगा? शिक्षक लेंगे। यहाँ के शिक्षा के बारे में चिंता करने वाले शिक्षक विभाग के अधिकारी लेंगे, उनको देने की आवश्यकता है। और ये 25 लाख जो विद्यार्थी बन रहे हैं यहाँ, या सभी विश्वविद्यालय आज इस स्तर पर जो एडमिशन्स आए हैं, उनको पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक हैं? आवश्यकता होती है हर 30 विद्यार्थियों के पीछे या 40 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक होने की जरूरत है। क्या इस अनुपात में इतने शिक्षक हम दे पाए हैं? देने की आवश्यकता है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस पर अगर जोर देंगे, इस पर अगर सोचेंगे, तब मुझे लगता है कि इस दिशा में हमने एक सकारात्मक पहल की है, सकारात्मक कदम उठाया है। शिक्षकों के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आप सब जानते हैं कि शिक्षकों की अवस्था आज किस स्तर पर है। माननीय नीतीश जी जैसे बता रहे थे, हमारे सब विश्वविद्यालयों का स्तर बढ़ना चाहिए, केवल पटना विश्वविद्यालय नहीं। कैसे बढ़ेगा? जब शिक्षकों का स्तर बढ़ेगा, शिक्षक जब ठीक ढंग से पढ़ाएंगे, तब अपने विश्वविद्यालय हो या कोई भी विद्यालय हो, उसका स्तर बढ़ेगा। अगर हमको अपने भीतर ही झांकने की अगर सहूलियत मिलेगी या प्रसंग आएगा, तब ये सब बातें उजागर होकर आएगी सामने। मुझे लगता है कि आज का शिक्षक दिवस इस दिशा में हमको चिंतन करने के लिए बाध्य करेगा, करने की आवश्यकता है। ऐसा शिक्षक दिवस जब आता है तो इसलिए आता है, जो उनके प्रति हमारे मन में जो भाव है, आदर भाव है, उसको समर्पित भाव को हम सबके सामने लाने की आवश्यकता है। उनकी अवस्था क्या है? क्यों शिक्षक हमारे आज सड़कों पर आते हैं? क्या इसके बारे में हमको चिंतन करने की जरूरत नहीं है? शिक्षक दिवस तब अच्छी ढंग से मनाया जाएगा जब हमारे सभी शिक्षक संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि वो आदर्श हैं हमारे। शिक्षक हमारे आदर्श हैं, और शिक्षक हमारे आदर्श होने के नाते उन आदर्शों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैंने आपके सामने ज्यादा विषय रखने का सोचा नहीं है, परंतु शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, शिक्षकों का आदरातिथ्य होना चाहिए, शिक्षकों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस विषय को लेकर मुझे बहुत बार प्रश्न आता है, मेरे सामने आता है, और चिंतन करने पर चलता है कि शिक्षकों के प्रति हमारे मन में इतना आदर भाव होता ही है, क्या जरूरत होती है शिक्षकों को सड़क पर आकर आंदोलन करने की? क्या बात, क्यों ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है? हमारे पास इतने सारे शैक्षिक
अनुसंधान करने वाले, शिक्षा के बारे में सोचने वाले आयोग हैं, कमीशंस हैं। इस पर अगर ठीक ढंग से अगर हम सोच सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो कहीं पर भी शिक्षकों के बारे में प्रश्न नहीं रहेगा। इसको बहुत ही गंभीरता से हमको लेने की आवश्यकता है। ये कब होगा? जब प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी शिक्षकों के प्रति ठीक ढंग का भाव रखेंगे, तब कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। मुझे अनेक प्रोफेसर्स, अनेक वीसीज, पूर्व वीसीज, अभी के वीसी, इनके मेरे पास मेल आते हैं, पत्र आते हैं कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। क्यों हो रहा है? केवल वीसीज नहीं, अन्य बाकी के शिक्षक भी, अध्यापक भी, कॉलेज के टीचर्स भी, सबको बदलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। एक बाजू में प्रशासन रहेगा, एक बाजू में शासन रहेगा, और तीसरी ओर वहां के राजभवन रहेगा। ऐसा नहीं, तीनों को साथ में बैठकर इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम तीनों तीन दिशा में जाने के लिए आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तीन दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको पता होना चाहिए अनुशासन क्या होता है, अनुशासन कहां से आता है। अनुशासन संस्कारों से आता है, और संस्कार देने वाले अपने शिक्षक होते हैं, वहां के अध्यापक होते हैं। जब कोई हम यहाँ बात करते हैं, बोलते हैं, तब उनको टोकने की आवश्यकता नहीं होती। इसको संस्कार कहते हैं, इसको अनुशासन कहते हैं। इस अनुशासन को अगर हमारे हरेक विश्वविद्यालय में, हमारे सभी महाविद्यालयों में आने की आवश्यकता है, तो शिक्षकों की परिस्थिति में सुधार होने की जरूरत है। वो हमको करने की जरूरत है। मुझे लगता है आज संस्कार देने का केंद्र अपने विद्यालय, अपने महाविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय है। वहां जाकर झांक कर देखने की जरूरत है। जब यहां ऐसे प्रश्न आते हैं कि वहां अपने शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है, क्या आवश्यकता होती है? अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होते हैं, उनको पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है? क्यों भाई, ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं। उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों को इतना सम्मान करते हैं, वो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, उसके अध्यापक हो, उनका कितना सम्मान करेंगे? कैसे करेंगे सम्मान? क्या इसके लिए हमको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता नहीं? सोचने की जरूरत नहीं? इसके ऊपर ठीक ढंग से अमल करने की जरूरत है। सोचने के बाद इसके ऊपर कुछ क्या करने की जरूरत है, इसको सबको लेकर बैठने का आवश्यकता बनती है। सबने बैठना चाहिए। मुझे लगता है इस विषय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, परंतु इस पर जिस तरीके से, जिस ढंग से इस विषय को दिखा जाता है, अभी मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे कि यहाँ के अपने विश्वविद्यालय के कुलपति हैं गिरीश कुमार जी, उनको एक्सटेंशन चाहिए। बिल्कुल, उनके सभी अगर देखेंगे, आपने देखा है उन्होंने कितना काम किया है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम इस पर सोच भी सकते हैं, कर भी सकते हैं।
लेकिन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को अगर आप नीचे रखेंगे तो कुलाधिपति इस पर जरूर विचार नहीं कर सकते। कुलाधिपति की जो भी वहां हैसियत है उस पर विचार करने की, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को। आप कुलाधिपति को वहां से टोकते रहेंगे और कुलाधिपति से अपेक्षा करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। मुझे लगता है इस दोनों बातों पर विचार होने की आवश्यकता है। कोई चिंता का विषय नहीं है, यह समन्वय का विषय है, संघर्ष का विषय नहीं है। हाँ, अखबारों में आता है टकराव है, तनाव है, ये सब। मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं। हम दोनों इकट्ठा बैठ सकते हैं, हम दोनों इकट्ठा बैठकर विचार कर सकते हैं और इस पूरे विषय पर भी समाधान निकाल सकते हैं, मेरा विश्वास है। शिक्षक दिवस पर अगर अपने इस शिक्षा के इस सिस्टम को, अपने प्रदेश के शिक्षा माहौल को ठीक ढंग से करने का प्रयास करने का भी संकल्प करें, मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको इस विषय को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज यहाँ जिन जिन शिक्षकों का सम्मान हुआ बहुत ही आवश्यक था। इन्होंने अपनी शिक्षा के प्रति जो योगदान दिया है, इसी के कारण आज अपने विद्यार्थी अनेक जगहों पर जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत पुनः एक बार उनका अभिनंदन करता हूँ। और विश्वविद्यालय के इस सभागार में जहाँ हम बैठे हैं, इस सभागार का नाम मुझे लगता है कुछ विलर सीनेट हाउस है। इस कॉलोनियल नाम को हम बदल सकते हैं क्या? इस उपनिवेशिक नाम को हम बदल सकते हैं क्या? मैं पढ़ रहा था इस विश्वविद्यालय के इतिहास को, और उस विश्वविद्यालय के इतिहास को पढ़ते पढ़ते मैंने पढ़ा 1936 में गुरुवर्य रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ आए थे। इस हॉल में बैठकर उन्होंने विचार विनिमय किया था, क्या हम गुरुवर्य रविंद्रनाथ टैगोर का नाम इसको दे सकते हैं? देने की आवश्यकता है। उस व्हीलर का नाम, जो भी मुझे पता नहीं वो कितने बड़े थे या कुछ थे, परंतु इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के लोगों ने इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप सब इस विषय पर, मुझे लगता है आप भी सहमत हैं। ऐसे विषयों को अपने इस देश के, इस संस्कृति के, इस मिट्टी के जो विषय है, इन सबको आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। आने वाले समय में अपने इस देश का पटना विश्वविद्यालय अव्वल विश्वविद्यालय बनने की दिशा में हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है हम इसमें यशस्वी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।